नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। इस साल बिहार में चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर जन अधिकार पार्टी की तैयारियां हैं क्या, हमारे साथ बात करने के लिए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी हैं। पप्पू यादव जी, चुनाव की तैयारियां आपकी कैसी चल रही हैं? जनता ना चुनाव की तैयारी करती है। मैं तो जिम्मेदारी का जो मुझे एहसास है, कोरोना वायरस, बिहार सरकार बच्चों को असुरक्षित छोड़ दिया, आम लोगों को मरने पर छोड़ दिया, 65 लाख लोग बाढ़ में परेशान हैं, डेली नदियां आज भी टूट रही है, हालात अच्छे नहीं हैं। नीति आयोग ने बिहार को 50वें नंबर पर रैंक पे रखा। नहीं, गठबंधन का जो मामला था आपका, वो कहाँ तक पहुंचा है? कवायद जारी है या ये तय है कि आप अकेले ही लड़ेंगे? आप बिहार की बात करिए ना। गठबंधन तो पप्पू यादव का दिल का रिश्ते का हो चुका है। जनता तैयार है। यदि किसी को गलतफहमी हो तो अकेले अकेले चुनाव लड़ ले। 20 साल 30 साल से राजनीति की है ना, सब अकेले लड़ रहे। मोदी जी भी अकेले लड़ लें, नीतीश जी भी लड़ लें। बहुत घमंड है। नीतीश जी 15 साल रहे हैं, उनको तो उन्हीं के घटक दलों ने चैलेंज कर दिया। रामविलास पासवान, इनके नेतृत्व में हम हार जाएंगे। 15 सालों में बिहार को कहाँ पहुँचा दिया। इनके पास कोई मुद्दे भी नहीं है। पहले जंगल राज पे आए थे तो खुद माफिया राज हो गए, दुनिया का सबसे बड़ा। फिर भ्रष्टाचार पे आए थे तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी राज हो गया। मतलब कि आप चैलेंज दे रहे हैं सीएम नीतीश कुमार को कि अकेले चुनाव लड़के दिखाएं? सत्ता को दे रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष को चैलेंज थोड़ी दिया जाता। सत्ता को दे रहा हूँ, दल को दे रहा हूँ। अच्छा, ओवैसी पटना आते हैं और वो कहते हैं कि पप्पू यादव अगर चाहते हैं कि उनके दल के साथ गठबंधन हो तो प्रपोजल दें, वो तैयार हैं। शुक्रिया ओबीसी जी मेरे प्रति सम्मान देने के लिए। हम तो बिहार की जनता क्या तय करेगी, हम उस हिसाब से गठबंधन करेंगे। हम तो अभी प्रतिज्ञा पत्र लेके आ रहे हैं एफिडेविट के साथ। एआईएमआईएम से परहेज नहीं होगा आपको? जी, मतलब ओवैसी की पार्टी से कोई परहेज नहीं होगा, गठबंधन हो सकता है? क्योंकि माई समीकरण या अगर तोड़ना चाहते हैं नहीं, तो कोई माय समीकरण नहीं है मेरा। मैं किसी को तोड़ने ओड़ने की बात नहीं करता हूँ। पूरा बिहार एक है इस 15 साल की सरकार के खिलाफ। मैंने उनको व्यक्तिगत धन्यवाद दिया जिसने मेरे प्रति अच्छी राय रखते हैं। वो क्या करते हैं मेरा उससे नहीं मतलब, मेरा उससे कोई मैटर नहीं है। उन्होंने माना भी है कि आप काफी काम कार्य कर रहे हैं जनता। मैंने कहा ना कि मैं व्यक्तिगत रिश्ते रहे हैं सदन में। हम लोग देश के मुद्दे पर कई विचारधारों के साथ खड़े रहे हैं। वो भी सांसद रहे हैं, हम भी रहे हैं। अभी सवाल बिहार का है, न ओबीसी जी का मुद्दा है, हमें बिहार बचाने का है। अब बिहार बचाने में अगर बिहार जिनके सहयोग की जरूरत हो, पड़ेगी तो लेंगे। किन्हीं की सहयोग की जो जरूरत होगी बिहार बचा। इस 15 साल के कुशासन के खिलाफ और 30 साल बनाम 3 साल जो मेरा नारा, तो आपत्ति क्या है कि जब हमको बिहार बचाने की बात कर रहे हैं, एक नए बिहार की बात कर रहे हैं, तो हम चंद्रशेखर जी से भी बात करेंगे, हम उपेंद्र कुशवाहा जी से भी बात करेंगे, हम सहनी जी से भी बात करेंगे। जिनको जिनको महागठबंधन आप गाली दोगे, लात मारोगे, तो मेरा फर्ज तो बनता है। और हम चाहेंगे कि वर्तमान सरकार को खत्म करने के लिए बिहार का जो 13 करोड़ जनता है वो एक रहे।
आप भी आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी के खिलाफ हैं, ओवैसी भी इन तीनों पार्टियों के खिलाफ है, तो ये एक समानता है। देखिए, मैंने कहा कि ओबीसी जी मुद्दे नहीं है, मुद्दे बिहार है। आपके लिए नहीं, मुद्दा, मैं आपके लिए मुद्दा ओबीसी हो सकता है, मेरे लिए मुद्दा ओबीसी नहीं। ये है कि बिहार बचाने के लिए क्या ओवैसी और पप्पू यादव का गठबंधन हो सकता है? सीधा सवाल। मेरा सीधा सवाल है कि मेरा गठबंधन जनता से हो चुकी है और हम बिहार के यूथ से राय ले रहे हैं, उसी के राय से, बिहार की जनता के राय से प्रतिज्ञा पत्र मेरी बनी है और बिहार की जनता के राय से ही हम कोई कदम आगे बढ़ाएंगे। बगैर यूथ के राय के, जनता के राय के कोई कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। बिहार का जो हित होगा उस हित के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा बिहार बचाने में किसी का भी सहयोग लिया जा सकता है, ओवैसी का भी, किसी का भी सहयोग लिया जा सकता है। गठबंधन किसके साथ होगा वो तय नहीं है, लेकिन सहयोग लेने में कोई दिक्कत नहीं है। गठबंधन पर कोई बहस नहीं है, ना कोई बातचीत है। हमें एक मजबूत विकल्प देने की ज़रूरत है, ना कि मेरे लिए कोई ओबीसी। ये बिहार में आप सब के लिए मुद्दा होगा, एंजॉय का मुद्दा होगा। जैसे नीतीश कुमार के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए एंजॉय पिकनिक हैं, ये शिलान्यास, उद्घाटन, ट्वीट करना, गरीबों के साथ मजाक करना, ये पिकनिक है। आपने कहा भी कि मधेपुरा में एक पुल का 4 बार उद्घाटन किया। चलिए, ये थे जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार बचाने के लिए किसी भी दल का सहयोग लिया जाएगा तो लेने को तैयार हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।